हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे से होंगे और मैं अपना प्रयास लगातार जारी रखूँगी। आप अगर कमेंट करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन ठीक है, आप अपनी तैयारी बनाए रखिएगा जी। ओके, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। तो कल आप लोगों ने पढ़ लिया था, कहाँ तक पढ़े थे आप लोग? आपने पढ़ा था वर्ड्सवर्थ प्लान टू मेक द प्रिल्यूड। जी, यहाँ तक पढ़े थे। आज हम इतना ही करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। द एक्सकर्सन विच वर्ड्सवर्थ started writing in 1802 was published in 1814। उन्होंने स्टार्ट कब किया था? 1802 से, लेकिन पब्लिश कब हुआ? 1814। क्वेश्चन आ सकता है कि द एक्सकर्सन कब पब्लिश होता है? 1814 विद इट्स 9 बुक्स। और द एक्सकर्सन में 9 बुक्स हैं। इट वॉज टू बी अ पार्ट ऑफ द रिक्लूज। पिछली वीडियो में हमने बताया है आपको कि ये जो है इसका पार्ट होना था, द रिक्लूज का। रिक्लूज तो कभी फिनिश नहीं हुआ, तो इस वजह से जो है मतलब द एक्सकर्सन और द प्रेल्यूड का ही मतलब पब्लिकेशन हो पाया था। ठीक है। इन 1843 वर्ड्सवर्थ बिकेम द पोएट लॉरेट आफ्टर द डेथ ऑफ साउथी थाउ, दो ही डिड नॉट विश इट। यद्यपि जो वर्ड्सवर्थ थे ना, चाहते नहीं थे कि उनको पोएट लॉरेट बनाया जाए, लेकिन लोगों के मतलब बहुत कहने से इनको 1843 पे बनना ही पड़ा। ठीक है। और 1843 से टिल डेथ तक, आफ्टर डेथ तक यही थे। कौन? विलियम वर्ड्सवर्थ थे पोएट लॉरेट। इन 1802 ही मैरिड मैरी हचिंसन, और फिर 1802 में इनका जो मतलब शादी हुआ वो मैरी हचिंसन से हुआ था। द प्रिल्यूड वाज पब्लिश्ड आफ्टर हिज डेथ। इनकी डेथ के बाद, पिछली वीडियो में हमने बताया है ना, डॉक्टर जी सर की बुक से भी उन्होंने भी ये बताया है कि प्रिल्यूड जो होता है वो कब पब्लिश होता है? आफ्टर हिज डेथ। ही कमेंस्ड इट इन 1798 99 एंड फिनिश्ड इट इन 1805। ठीक है। उन्होंने 1805 में ही फिनिश किया था, लेकिन पब्लिश हुआ इनके डेथ के बाद। इट प्रेजेंट्स द इम्प्रेशंस ऑन वर्ड्सवर्थ माइंड फ्रॉम हिज अर्लीस्ट रिकलेक्शन टिल हिज नेचर मैनहुड। और इसमें उन्होंने नेचर को बताया है कि इसके मैच्योर मैनहुड के बारे में उन्होंने बताया है। फिर आगे हम चलते हैं। वर्ड्सवर्थ मेड 2 ट्रिप्स टू फ्रांस इन 1790 एंड 1791। वर्ड्सवर्थ ने फ्रांस के लिए जो ट्रिप बनाया था 1790 से 1791। ही आल्सो ज्वाइन द गिरोडेट्स विच वेयर द मॉडरेट रिपब्लिकन्स। ठीक है। इन मतलब ज्वाइंड हुए थे, जुड़े भी थे किससे? गिरोडिस्ट से, विच वेयर द मॉडरेट रिपब्लिकन, जो कि बहुत उस समय बहुत ही मतलब उसका वो था, रिपब्लिकन्स था। ठीक है ना, मॉडर्न था। द एक्सक्यूशंस ऑफ लुइस, जो कहते हैं ना लुइस सुलामा जो होता है, तो ये क्या है? लुइस सुलामी एंड द राइज ऑफ नेपोलियन थ्रू कोल्ड वाटर ऑन हिज रिवोल्यूशनरी इंथुजियाज्म। ठीक है। तो इनका जो रिवोल्यूशनरी इंथुजियाज्म था उस पर पानी फिर गया। कब? जब लुइस लहमा आता है, नेपोलियन, ठीक है, उसका जो राइज होता है, उसका कार्यकाल आता है। तो ही बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ टॉरी। और ये किसके ग्रुप को पसंद करते थे? किसके ग्रुप से बिलोंग करते थे? टॉरी के। ऑन इन ऑर्लीन ही फेल इन लव विद मैरी एने वेलन। बताए थे पहले ही कि ये जो है मैरी एने वेलन जो थी, जिनकी लड़की थी कैरोलिन, वो उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे, उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। ड्यूरिंग हिज स्टे इन फ्रांस, जब वो फ्रांस गए थे, कंपोज्ड ग्रेट पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केसेस। और इन्होंने 1793 में एक बहुत ही बड़ा जो है ग्रेट पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केसेस, ठीक है, अपना लिखा है। डिस्क्रिप्टिव स्केसेस जो बताए थे कि कब ये पब्लिश भी हुआ था पिछली वीडियो में। आप लोग जब पिछली वीडियो देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। ही वॉज मच इन्फ्लुएंस्ड बाई द पॉलिटिक जस्टिस ऑफ, जो पॉलिटिकल जस्टिस ऑफ गॉडविन से बहुत ही इन्फ्लुएंस थे ये। द कलेक्शन लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड इन 1798 विद 23 पोएम्स, 19 बाई वर्ड्सवर्थ, 4 बाई कॉलरिज, जो बता चुके हैं। टोटल लिरिकल बैलेट में 23 पोएम है, 19 वर्ड्सवर्थ के हैं, 4 कॉलरिज के हैं।
और इसका जो पब्लिकेशन हुआ था 1798 से। 1798 को और भी क्या कहते हैं, रोमांटिक पीरियड कहते हैं। यहीं से हमारा स्टार्ट होता है लिरिकल बैलेट्स के पब्लिकेशन के साथ। 1798 जो है वो रोमांटिक पीरियड स्टार्ट होता है। इन द सेकेंड एडिशन 1800 में आया था। और सेकेंड एडिशन में क्या क्या आया था आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। पिछली वीडियो में हमने बताया है कि 1800 में और क्या आया था। द फेमस प्रीफेस वाज एडेड इन द थर्ड एडिशन ऑफ 1802 में अपेंडिक्स आया, पोएटिक डिक्शन भी हुआ था, ठीक है। वन मोर एडिशन केम इन, और जो फाइनल और एडिशन था वो 1805 में आया। द ईयर 1798 इज़ द पब्लिकेशन ऑफ द लिरिकल बैलेट्स। दिस ईयर मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक मूवमेंट। बस वही हमने बताया था ना कि रोमांटिक मूवमेंट, रोमांटिक पीरियड भी इसी से स्टार्ट होता है। कब से, जब से लिरिकल बैलेट्स हमारा पब्लिश होता है। मूवमेंट एट द डेथ ऑफ क्लासिकल वन, ठीक है। अब आगे जो है आप देख सकते हैं ये वर्ड्सवर्थ सर का जो वर्क है, सॉनेट सीरीज है। सॉनेट सीरीज में हमारे कितने हैं, अच्छा अभी हमने बताया था ना कि कितना, ये देखो पहले ही हमने बताया ना, सर ने लिखा, अरोड़ा सर ने, ही रोट मोर देन 500 सॉनेट। सॉनेट सीरीज इनका कितना है, 1 2 3 4। पॉपुलर पोएम कौन कौन सी हैं, 1 2 3। तो पॉपुलर पोएम भी अगर आपको, ये आप बना सकते हैं, इसका नोट्स बना सकते हैं। बाकी एक एक पोएम हम आपको अच्छे से पढ़ाएंगे, ये हम आपसे प्रॉमिस करते हैं। ये द फाउंटेन है, ये मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि ये जो है ना पोर्ट्रेट ऑफ हिज फ्रेंड मैथ्यू आर्नोल्ड को पोर्ट्रेट है ये पोएम। कौन सा, द फाउंटेन है। बाकी की वीडियो आप देख सकते हैं, सम पॉपुलर लाइंस, तो ये भी हम आपको पढ़ाएंगे अरोड़ा सर की बुक से, ठीक है। और अब कल से हम आपको पढ़ाएंगे, इसी के आगे है एक एक पोएम करके, जो जितना भी है इम्पॉर्टेंट जो कोट्स है पढ़ाएंगे। लेकिन इसको देखने के बाद प्लीज़ हो सके तो सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा, जिससे थोड़ा मेरा मोटिवेशन बना रहे। और मेरे पास अभी इतना डेटा नहीं है कि मैं आपको थोड़ा लॉन्ग वीडियो दे सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।